आर्ष ग्रंथों में सबसे महत्वपूर्ण यज्ञ अश्वमेध को माना गया है। इस शब्द को सुनते ही मन में सहज उभरने लगता है भारत के स्वर्णिम अतीत का अनुपम चित्र। वैदिक ऋषियों की राष्ट्र संबंधी एक विराट अवधारणा रही है। राष्ट्रम वै अश्वमेधः कहकर पूरी दुनिया को एक धर्म, एक संस्कृति और एक ही शाश्वत मान्यता के सूत्रों से जोड़कर भारतीय संस्कृति को विश्व संस्कृति के रूप में प्रतिष्ठित किया था। राष्ट्रम व अश्वमेध, राष्ट्र ही अश्वमेध है। जब दोनों धाराएं आकर के एक जगह पर मिलती हैं, अश्व का मतलब घोड़ा नहीं, अश्व का मतलब वीर, वीर्यम व अश्व, शौर्य, साहस, पराक्रम आकर के मिलते हैं, मेध, मेधा आकर के मिलती है। जहां विवेक और वीर्य आकर के मिल गए, समझदारी और बहादुरी आकर के मिल गए, साहस और संवेदना आकर के मिल गए, पवित्रता और प्रखरता आकर के मिल गए, वहीं पर राष्ट्र संगठित हो पाता है। इसीलिए यज्ञों का राजा अश्वमेध को कह करके पुकारा गया। आज से 1 शताब्दी पूर्व अमेरिका में दिए एक भाषण में स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि आने वाले 100 वर्षों में भारत को संस्कृति के आधार पर विश्व गुरु बनने की संकल्पना को साकार होता देखा जा सकता है। स्वामी विवेकानंद के उस कथन को चरितार्थ होता हुआ आज हम लोग देख सकते हैं। यज्ञ का हमारा जो कार्यक्रम है, हमारा उद्देश्य है कि जो समाज में और राष्ट्र में फैली हुई अनीति है, अनाचार है, भ्रष्टाचार है और इसमें फैली हुई विकृतियां हैं, उनको दूर करने के लिए हमारा एक ये नमूना है। और आप एक अग्नि की तरीके से धधकते हुए अंगार की तरीके से प्रज्वलित हो जाइए, फिर देखिए हम देश का कल्याण करते हैं या नहीं करते। भारतीय संस्कृति के आधारभूत तत्व हैं गायत्री और यज्ञ, अर्थात सद्ज्ञान और सद्कर्म। इसी संस्कृति को पुनः विश्व संस्कृति के रूप में प्रतिष्ठित कर उस गौरव को स्थापित करने के उद्देश्य से गायत्री के सिद्ध साधक, वेदमूर्ति, तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी एवं परम वंदनीय माता जी के सूक्ष्म संरक्षण एवं अखिल विश्व गायत्री परिवार के प्रमुख श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी एवं श्रद्धेया शैल दीदी के मार्गदर्शन में अश्वमेध महायज्ञ की श्रृंखला सन 1992 से प्रारंभ हुई। इस श्रृंखला का 47वां अश्वमेध महायज्ञ नवी मुंबई के खार घर में हो रहा है, जहां देश विदेश के हजारों लाखों याजक नर नारी धर्म संप्रदाय से ऊपर उठकर प्रतिभाग करेंगे। भारत को आत्मिक शक्ति देने के लिए, आध्यात्मिक प्रतिबद्धता के लिए ये अश्वमेध महायज्ञ किया जा रहा है। हमारा शतपथ ब्राह्मण कहता है तस्माद राष्ट्रीय अश्वमेधेन यजत। इस राष्ट्र को अश्वमेध के द्वारा यजन करो। यजन करना है ना, संघबद्ध करना, इकट्ठा करना। ये यजन जो हम करने जा रहे हैं, जो भी हम कार्यक्रम करेंगे, जो भी हम उपक्रम करेंगे, इसमें अश्वमेध के माध्यम से हम बांधेंगे एक साथ पूरे राष्ट्र को। अश्वमेध महायज्ञ के प्रथम चरण में यज्ञ स्थल को पवित्र एवं संस्कारित करने के उद्देश्य से वैदिक पद्धति से भूमि पूजन होता है। निधीनां त्वा निधिपति गुंघवामहे वसो मम आहमजानि गर्भधमा त्वमजासि गर्भधमा। ओम स्वस्ति न इंद्रो विधस्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। शतपथ ब्राह्मण में ऋषि कहते हैं यज्ञो वही विष्णु। वही का मतलब है डाउटलेस, देयर इज नो कंफ्यूजन अबाउट इट। यज्ञ ही भगवान विष्णु है। उपनिषद में पढ़े, कहते हैं यज्ञ भुवनस्य नाभिः। यज्ञ जो है वो पूरे अस्तित्व का प्लेसेंटा है, उसी से न्यूट्रिशन आता है, उसी से नर्चरिंग आती है, उसी से प्रोटेक्शन आता है। और गीता में पढ़े सह यज्ञ प्रजा सुष्टवा पुरोवाच प्रजापति। भगवान ने हमें अकेले नहीं बनाया, हमारा जुड़वा भाई भी बनाया। और जो हमारा जुड़वा भाई है उसका नाम क्या है? यज्ञ। हमारे जुड़वा भाई का नाम है यज्ञ। जिस अश्वमेध को हम लोग यहाँ करने जा रहे हैं दोस्तों, उसका उद्देश्य एक ही है कि व्यक्ति के अंदर नई चेतना का जागरण हो। तत्पश्चात यज्ञशाला आदि का निर्माण कार्य प्रारंभ होता है। अश्वमेध महायज्ञ का शुभारंभ भव्य कलश यात्रा से होता है। इस दौरान पवित्र जलाशय का जल और रज लेकर हजारों बहनें
सिर पर कलश धारण कर शहर का भ्रमण करती हुई यज्ञ स्थल पहुंचती हैं। मंगल कलश सजा कर निकली ये भारत की नारियां। देव पूजन के क्रम में उच्च प्रशिक्षित आचार्यों द्वारा वैदिक मंत्रों के बीच सभी देव शक्तियों का आह्वान, पूजन के साथ दिव्य यज्ञाग्नि का प्रवेश यज्ञशाला में होता है। इसके पश्चात विराट यज्ञशाला में देवताओं की सूक्ष्म उपस्थिति में परिवार, समाज व राष्ट्र की उन्नति के भाव से विशेष आहुतियां प्रदान की जाती हैं। कहा जाता है कि एक मन एक भाव से किए जाने वाले यज्ञ आयोजन से आत्मिक, सामाजिक और आध्यात्मिक सफलता हेतु मार्ग प्रशस्त होता है। साथ ही विभिन्न संस्कार भी संपन्न कराए जाते हैं, जिससे कुविचारों और मलिनताओं को दूर कर समाज व राष्ट्र के नव निर्माण के लिए प्रेरित किए जाते हैं। साथ ही ज्ञान मंच और विचार मंच में प्रबुद्ध जनों का विशेष उद्बोधन होता है। हमारी संस्कृति के माता पिता, यज्ञ पिता और माँ गायत्री ये जब जब इस धरती पर रहे, लोगों का सम्मान पाते रहे, तो लोगों को सुख, शांति और समृद्धि देते हुए चले गए। गायत्री प्रेम, दया, करुणा और विवेक की देवी ये जब जब साकार रूप में उभरी, जब जब लोगों ने इसका मर्म जाना, तब तक वो लोगों को निहाल करती हुई चली गई। इसके माध्यम से हजारों लाखों लोग अपने जीवन को सफल बनाने के लिए मार्गदर्शन पाते हैं। अश्वमेध के दौरान माता भगवती देवी भोजनालय में हजारों लाखों याजकों के लिए भोजन प्रसाद का प्रबंध होता है, जिसे गायत्री साधक साधिकाएं बहिनें पवित्र भाव से बनाती हैं। देश विदेश से आए लाखों नर नारी एक साथ भोजनालय में निःशुल्क भोजन प्रसाद ग्रहण करते हैं और इस महायज्ञ में अपनी सेवा देते हैं। अश्वमेध महायज्ञ में स्वयं सेवकों के लिए आवास व्यवस्था भी होती है, जहां सेवा के लिए आए स्वयं सेवक भाई बहन निवास करते हैं। अश्वमेध यज्ञ में एक विशेष भव्य प्रदर्शनी बनाई जाती है, जहां सनातन संस्कृति की रक्षा करने वाले संत, शहीद, सुधारकों और विभिन्न रचनात्मक गतिविधियों के जीवंत चित्र से सुसज्जित होते हैं। समाज को नव प्रेरणा देने वाले गायत्री परिवार के संस्थापक पूज्य पंडित श्री राम शर्मा आचार्य एवं माता भगवती देवी शर्मा के जीवन के विभिन्न प्रसंगों पर आधारित चित्र होते हैं, जो सभी को सहज ही आकर्षित कर प्रेरणा देते हैं। जीवन को मूल्यवान बनाने में साहित्य का विशेष स्थान है। युग ऋषि द्वय एवं श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पंड्या द्वारा रचित युग साहित्य में मानवीय जीवन की सफलता, प्रेम सहकार से जीवन जीने, सनातन संस्कृति को पुनर्स्थापित करने सहित समस्त समस्याओं के समाधान परक पुस्तकें साहित्य स्टॉल में उपलब्ध होते हैं, जहां से आप अपने इच्छित पुस्तक प्राप्त कर सकते हैं। विराट दीप महायज्ञ में एक साथ जलते लाखों दीपक की अद्वितीय छटा दिखाई देती है। हजारों लोग एक साथ एक भाव से भारतीय संस्कृति को पुनर्स्थापित करने तथा राष्ट्र के उत्थान के लिए गायत्री महामंत्र की सामूहिक प्रार्थना करते हैं। ये दुनिया बड़ी तहस नहस हो रही है, तो आप इसका क्या करोगे? इसको हम एक धुरी पर इकट्ठी करेंगे, एक धुरी पर इकट्ठी करेंगे। अनेक राज्य हैं, ये राज्य उस पर चढ़ाई करेगा, ये उस राज्य उस पर चढ़ाई करेगा। सारे राज्यों का, चक्रवर्ती राज्य का एक राज्य बनाएंगे। सारी पृथ्वी पर एक राज्य होगा, एक धर्म होगा, एक धर्म सारी दुनिया का होगा, और एक राष्ट्र सारी दुनिया का होगा, और एक
एक मैनेजमेंट, एक व्यवस्था दुनिया में होगी। यज्ञ का समापन होता है बुराइयों को छोड़ने के संकल्प के साथ। अब तक लाखों लोग अश्वमेध यज्ञ और गायत्री परिवार के अभियानों से जुड़कर नशे या अन्य बुराइयों से मुक्त होकर अपने जीवन में अमूलचूल परिवर्तन कर समाज के नवनिर्माण में अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।